वेलकम 7th क्लास। देखिए हम पढ़ रहे थे हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, तो उसी में आज आगे देखेंगे। हम देख चुके थे कि हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये केमिकल चेंज कर सकता है, केमिकल चेंजेस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकता है, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकता है। और देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जो मीनिंग है वो आपको समझना होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, एक्सपेंड होना मतलब किसी चीज़ का फैलना। अब हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है एक्सपेंशन से, मतलब किसी चीज़ को फैलाव करना या फैलाने से हीट क्या उस पर इफ़ेक्ट डालेगा, तो वो देखेंगे। सॉलिड के अंदर देखेंगे कैसे एक्सपेंड होता है, लिक्विड के अंदर देखेंगे कितना एक्सपेंड होता है, और गैसेस के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट होता है, फिर कम किस पे होता है, वो चीज़ भी हम देखेंगे एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्सपेंशन मीन्स किसी चीज़ का फैलना। Suppose that a number of children are standing in the corner of a hall. They are moving around a little to talk to each other. Suddenly music is switched on. The children starts dancing and moving around more. Naturally they will spread out more and occupy a large part of the hall. एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है कि सोचिए कि किसी एक कमरे या हॉल के अंदर बच्चे किसी कॉर्नर में खड़े हैं, 20 बच्चे खड़े हैं मान लीजिए, और वो आपस में जस्ट थोड़े से स्पेस को लेकर ही खड़े हैं। ठीक है, अगर ये रूम एक हम कंसिडर कर लें तो कुछ बच्चे इस कोने में इस तरह से खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो इसी कॉर्नर में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट जैसे ही हमने कोई म्यूज़िक स्टार्ट किया और बच्चों ने म्यूज़िक सुन के उनका डांस करने का मन किया, वो डांस करते करते इधर उधर मूव करने लगेंगे, तो कहाँ इधर उधर फैलने लगेंगे। तो अब उनका देखिए उन्होंने स्पेस क्या ज़्यादा ऑक्यूपाई किया, तो वो क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। इसका मतलब ये समझाने के लिए आपको यहाँ बताया गया। सेम इसी तरीके से आपको Similarly, when we heat a substance, the movement of its molecules increases. इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। दिस इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर वो मान लीजिए यहाँ बिल्कुल सटे सटे होते हैं, पास पास इस तरीके से होते हैं, अगर हम उन्हें हीट देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हीट मिलती है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उनमें गैप स्टार्ट हो जाता है, गैप दूर दूर होने लगते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, Therefore the space occupied by the molecules, that is the volume of the substance, ये एक तरह से एक वॉल्यूम है सब्सटेंस की, जितने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फैलना स्टार्ट कर देगा। सो वी से दैट हीट कॉजेज एक्सपेंशन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हीट होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करने में कामयाब होती है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे आप एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड जैसे कि मेटल हो गया, ठीक है, कोई प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट हो गई, इस तरह से सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर एक्सपेंशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेटअप लिया गया है, उसके अंदर क्या है, द रिंग एंड बॉल एपरेटस। एक रिंग है, रिंग दिख रही है आपको, ये रिंग है, और एक ये बॉल है। बॉल जो है वो मेटल की है, क्योंकि आप किसी और को इस तरह से हीट करेंगे तो शायद पिघल सकता है, तो एक्सपेरिमेंट आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा। तो ये मेटल की एक बॉल है और मेटल की ही एक रिंग है। जब आप देखेंगे नॉर्मली तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर आप जब डालते हैं तो इजीली यहाँ से पास हो पा रही है बॉल। ठीक है, ऊपर से आपने इसको यहाँ पर सस्पेंड किया, डाला, तो बॉल यहाँ से क्रॉस होकर नीचे आ गई। बट जब बॉल को हमने हीट किया कुछ देर तक, तो हीट करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, तब आप इसको यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब आपने यहाँ से बॉल को सस्पेंड किया, डाला, तो बॉल यहाँ से क्रॉस नहीं हो पा रही। इट मीन्स उसका जो एरिया है वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, उसका मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो गए, दूर दूर हो गए, तो इसकी वजह से उस पर इफेक्ट आएगा पूरे पे। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जब हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, सॉलिड को, मेटल ऑब्जेक्ट को, तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप कहते हैं तो इसको मैं रीड करके भी एक बार बता देती हूँ। देखिए, टेक द रिंग एंड बॉल एपरेटस। दिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रिंग एंड अ मेटल बॉल। एट द नॉर्मल टेम्परेचर द बॉल जस्ट पासिस थ्रू द रिंग। ठीक है, फर्स्ट केस में बताया गया। नाउ हीट द बॉल एंड ट्राई टू पास इट थ्रू द रिंग। इट विल नॉट पास थ्रू, द बॉल हैज़ एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। कूल द बॉल टू द नॉर्मल टेम्परेचर, इट विल पास थ्रू द रिंग अगेन। जब आप इसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे बिना हीट के, तो वो वापस से नॉर्मल साइज में आ जाएगी, तो वापस से इस तरह से क्रॉस हो पाएगी। ठीक है,
अगर ये वाला एपरेटस आपके पास नहीं है तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि एक वॉल लेनी है, वॉल के पास आपको इस तरह से एक रोड ले लेनी है, ठीक है, आयरन और मेटल रोड ले लेनी है। यहाँ पर एक पेंसिल ली गई है, रोड के जस्ट नीचे पेंसिल के ऊपर एक पेपर लगाया गया, उसको मार्क करने के लिए, निशाने के लिए यहाँ पर एक पेपर लगाया गया। तो क्या बोल रहा है देखिए, टेक अ मेटल रोड अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ले इट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, ऐसे जैसे धरती होती है हमारी, बिल्कुल उसके लेवल में इस तरह से आप उसको लेटा लीजिए 2 ईंट के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑन 2 वुडन सपोर्ट्स। वुडन सपोर्ट्स ले सकते हैं, ईंट भी ले सकते हैं। कीप वन ऑफ इट्स एंड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के यहाँ पर आप इसको सटा कर लगाएंगे। रेस्ट द अदर एंड ऑन अ राउंड पेंसिल, दूसरे एंड को पेंसिल के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अटैच अ पेपर पॉइंटर टू द पेंसिल, एक पेपर आपको अटैच कर लेना है इस तरीके से। हीट द रोड, अब रोड को यहाँ से हीट करना है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द पेपर पॉइंटर रोटेट्स टू द राइट। आप काफ़ी देर तक जब इसको हीट करेंगे तो आपको समझ में यहाँ दिखाई देगा कि ये जो पेंसिल है उसका पॉइंटर राइट की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स वाई, द मोर यू हीट द रोड द मोर पॉइंटर विल बी टर्न टू द राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंटर राइट साइड मूव करेगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो रोड है वो एक्सपेंड हो रही है। जब ये एक्सपेंड होगी, यहाँ फैलाव होगा उसमें, तो ये जो राउंड पेंसिल है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी इसके एक्सपेंशन से, ठीक है। देखिए, द टर्निंग ऑफ द पेंसिल शोज दैट इट हैज़ बीन रोल्ड। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रोड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। दिस शोज दैट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। The measurement of expansion made on different solids show that different solid expand by different amount for the same increase in the temperature। अब हो सकता है हमने टेम्परेचर दिया, वहीं पर हमारे पास सॉलिड है कैंडल, ठीक है, अब उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं वो उसी में एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर प्लास्टिक है, उसको थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, एक्सपेंड होने के लिए। वहीं पर आपका मेटल के ऑब्जेक्ट है, उनको और भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एक्सपेंड होने के लिए। तो अलग अलग टाइप के सॉलिड को अलग अलग अमाउंट का आपको टेम्परेचर देना होता है एक्सपेंड कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं सेम टेम्परेचर पर उनका एक्सपेंशन अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट से एक्सपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स भी एक्सपेंड होते हैं, बट आप देखेंगे तो लिक्विड जो होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते जितना कि सॉलिड होते हैं। क्यों, इसका क्या कारण है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं, एक तरह से मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाती हूँ, जैसे कि हमने एक क्यूब ले लिया, ये सॉलिड है, मेटल है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल सटे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से पास पास होते हैं सॉलिड के। ये क्या है, आपका कोई सॉलिड है। वहीं पर अगर लिक्विड अगर मैं यहाँ लूँ तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, देख रहे हैं आप। अब जो दूर चीज़ होगी तो ये क्या होंगे, थोड़े सॉफ्ट होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मॉलिक्यूल्स है किसके, लिक्विड के, लिक्विड। अब यहीं पर अगर मैं गैस के लिए भी बना देती हूँ एक डायग्राम, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इस वजह से गैस क्या होती है आपकी, और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जितना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होंगे वो उतना सॉलिड होगा, जितना उनमें गैप ज़्यादा होगा वो लिक्विड और गैस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन कहाँ होता है, लिक्विड्स में भी होता है, वो रीड करते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू नो दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर नॉट सो फर्मली बाउंड टू ईच अदर एज इन सॉलिड। आपको पता है कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना टाइटली, फर्मली मतलब टाइटली बाउंड नहीं होते जितना कि सॉलिड के होते हैं। देयरफॉर ऑन हीटिंग देयर वाइब्रेशन इंक्रीजेज मोर देन द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सेम अमाउंट का आपको सॉलिड को हीट करोगे, सेम अमाउंट से लिक्विड को हीट करोगे, तो कौन ज़्यादा हीट होगा इजीली, किस में मूवमेंट ज़्यादा होगी, लिक्विड्स में। इनके पार्टिकल्स पास ज़्यादा हैं तो उनको दूर दूर होने में ज़्यादा हीट चाहिए, लिक्विड को हीट कम चाहिए और गैसेज को उससे भी कम हीट चाहिए, ओके। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर ऑन हीटिंग द वाइब्रेशंस इंक्रीज मोर देन द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड। द रिजल्ट इज दैट द लिक्विड एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा फैलाव होता है उनमें एज कम्पेयर टू सॉलिड। फिर आप पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम मार्क भी कर सकते हैं कि गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं और लिक्विड कम और सॉलिड सबसे कम। ये आपको मार्क समझ में आ रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ओके। गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होंगे, लिक्विड गैस से कम होते हैं और सॉलिड सबसे कम होते हैं, ओके। यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है, देखिए,
क्या बताया गया, यहाँ पर एक फ्लास्क लिया गया है कांच का, ठीक है, जिसके अंदर कॉर्क, इसके अंदर वाटर फिल्ड किया गया है, वाटर फिल्ड करके यहाँ कॉर्क लगाया गया है, ढक्कन के अंदर होल है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब को फिट किया गया है। अब इसे जब आप हीट करेंगे, नेचुरली आप सोच कर देखिए, जब इसको हम हीट करें, क्योंकि ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो हीट करने से यहाँ एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होंगे तो वाटर बॉईल करके किधर जाएगा, ऊपर टेस्ट ट्यूब की तरफ जाएगा। फिर आप उसको देखें लेवल ऊपर हो गया है क्योंकि यहाँ पर बॉईल हो रहा है वाटर, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा हीट कम कर दीजिए तो वापस वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, उसमें एक्सपेंशन कम हो जाएगा। वापस हीट करेंगे तो वाटर बॉईल होकर एक्सपेंड होगा, कहाँ जाएगा, वापस ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। Fill a flask up to the brim with water. Take a rubber cork with a hole in it. Insert a narrow tube in the hole. ये पूरा बताया गया। फ्लास्क लेना है आपको, यहाँ पर उसको ऊपर तक पानी तक भर लेना है, ब्रिम तक, ऊपर एक कॉर्क लेनी है रबड़ की, उसके ऊपर इस तरह से फिट कर लेना है टेस्ट ट्यूब को। The liquid will rise a little in the tube, not the level of the liquid. Hit the liquid, you will notice that the level of liquid in the tube goes down a little, then starts rising. It goes down initially as the flask gets heated and first expands. When the heat reaches the liquid, it expands and its level in the tube goes up. The cool the liquid to the normal temperature, the level will go down again. आप इसको ठंडा कर देंगे तो पानी वापस से नीचे की तरफ लेवल चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक्सपेंशन सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरह से होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसेज में होता है, लिक्विड में कम एक्सपेंशन होता है, सॉलिड में सबसे कम एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यही एक्सपेरिमेंट जो लिक्विड्स के लिए किया गया है, अलग अलग टाइप के लिक्विड्स को लेके किया जाए, जैसे केरोसिन ऑयल, इट इज़ फाउंड दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ डिफरेंट, अलग अलग अमाउंट का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा गाढ़ा आपका कोई भी लिक्विड होगा, जैसे कि केरोसिन ऑयल है या हनी है, उनमें एक्सपेंशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर को आप देखते हैं बहुत जल्दी बॉईल कर जाता है। आप हनी को बॉईल करो या केरोसिन ऑयल को करें तो वो टाइम लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से केरोसिन ऑयल जो होता है वो वाटर से भी लाइट होता है, ये बहुत जल्दी क्या कर जाएगा, बॉईल कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। और जो हनी होता है वो लिक्विड से क्या है, ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो उसको टाइम लगेगा एक्सपेंड होने में। तो अलग अलग टाइप का एक्सपेंशन होता है अलग अलग लिक्विड्स के अंदर भी, जैसे कि सॉलिड में हो रहा था। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन गैसेज, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ओके। एक्सपेंशन इन गैसेज एंड एक्सपेंशन अराउंड अस, कुछ एग्जांपल हैं एक्सपेंशन के, उसको देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू क्लास।